गर्मियों के दिन शुरू हो गए थे। रानू चिड़िया ने जमीन का कुछ हिस्सा खरीदने के लिए पैसे भी जमा कर लिए थे। आखिरकार मेरे पैसे जमा हो ही गए। अब इन पैसों को मैं तोते भैया को दे दूंगी और वो मुझे अपनी जमीन का हिस्सा दे देंगे। फिर मैं उस पर लजीज सब्जियां उगाया करूंगी। अभी रानू चिड़िया ये सोच ही रही थी कि बंटी रोता हुआ रानू चिड़िया के पास आ जाता है। मम्मा, टीचर ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। वो कहती हैं अपनी फीस जमा करवाओ वरना मेरी क्लास में ना बैठना। अरे बेटा, तुमने अपनी टीचर को नहीं बताया। अब मैं सब्जियां उगाऊंगी, उनसे मिलने वाले पैसों से उनकी मैं फीस अदा कर दूंगी ना। मम्मा, टीचर मुझ पर रोज गुस्सा करती हैं। सब बच्चे मुझ पर हंसते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। अरे मेरे बच्चे, तुम परेशान मत हो। देखो मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। अभी मैं ज़मीन का टुकड़ा खरीदूंगी, उस पर सब्जियां उगाऊंगी, उन्हें बेचूंगी, फिर तुम्हारी फीस भी अदा कर दूंगी और हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। माँ, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वैसे भी टीचर मुझे पढ़ाती तो है ही नहीं, तो मैं आपके साथ थोड़ी बहुत मेहनत ही कर लिया करूँगा ना। अच्छा चलो ठीक है, अभी तुम यहाँ पर बैठो। मैं तोते भाई के पास जाती हूँ और वहाँ से ज़मीन का कुछ टुकड़ा खरीद लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपने पैसे लेकर जंगल से गुजर रही थी कि रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। अरे अरे चिड़िया, कहाँ जा रही हो और तुम्हारे पास इतने ज़्यादा सारे पैसे कहाँ से आए हैं? अरे गोरी बहन, मैं तोते भाई के पास जा रही हूँ। मैं सब्जियाँ उगाऊंगी और उन्हें बेचूंगी। अरे सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन कालू को आ जाने दो। मैं उसे तुम्हारे साथ भेज दूंगी। उसे ज़मीनों का पता है, कौन सी ज़मीन अच्छी है, कौन सी ज़मीन बंजर है। अरे गोरी बहन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद भी पहचान है। एक तो बहन कहती हो, ऊपर से मदद भी नहीं करने देती। थोड़ी देर तो इंतज़ार करो, कालू को आ जाने दो। रात के वक्त चले जाना ना। फिर चिड़िया गोरी कौवी की बातों में आ जाती है और अपने घर वापस चली जाती है। अरे कालू, तुम सारा दिन यहाँ पर बैठे ये घोंसला तोड़ते रहते हो और वहाँ चिड़िया ने इतने ज़्यादा पैसे जमा कर लिए हैं। वो ज़मीन का टुकड़ा खरीदने के लिए जा रही थी। मजाक मत करो गोरी मुझसे। मुझे मालूम है वो चिड़िया भिखारी है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता। हमसे ही मांग मांग कर लेकर जाती है सारी चीज़ें। अरे कालू, चिड़िया हमसे नहीं मांगती, हम चिड़िया से मांगते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चिड़िया के पास ज़्यादा सारे पैसे हैं, वो सब चोरी कर लो तुम। क्या मतलब चोरी कर लूँ? वो चिड़िया की मेहनत के पैसे हैं, वो ज़मीन खरीदने जा रही थी। अरे तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई? मैंने चिड़िया को रोका था, वो तुम्हारे साथ जाएगी या फिर रास्ते में तुम अपने दोस्त को भेजकर उसके सारे पैसे छीन लेना। अरे गोरी, तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक हो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चलो अब चिड़िया के घर चलते हैं और ज़्यादा देर नहीं करते। इतने ज़्यादा सारे पैसे थे, मुझे तो अभी से ही पैसों पर आराम करने का मज़ा आ रहा है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी खुशी खुशी रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। अरे कालू भाई, आ गए आप। मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। अब चलते हैं। देखो कल तो मैंने बीज भी लेकर आने हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम है। हाँ हाँ रानो, मैंने कालू को सब बता दिया है। अब वो तुम्हें एक अच्छी सी ज़मीन लेकर दे देगा। बंटी बेटा, मैं कालू अंकल के साथ जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। रात होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊँगी। ठीक है मम्मा, जल्दी से जाएं और जल्दी से घर वापस आ जाना। फिर रानू चिड़िया अपने पैसे निकाल कर कालू कौवे के साथ चली जाती है। फिर कालू कौवा काफ़ी देर तक रानू चिड़िया के साथ हवा में उड़ता रहता है। रास्ते में कालू कौवा रानू चिड़िया को रोककर पूछता है। अरे रानू चिड़िया, काफ़ी देर हो गई है, हम लोग उड़ रहे हैं। मैं पानी पी कर आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। कालू भाई, मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से कहीं भी मत जाओ ना। देखो मेरे पास कितने ज़्यादा सारे पैसे हैं। अगर कोई आ गया और मुझसे ये पैसे छीन कर ले गया तो मैं क्या करूँगी? अरे चिड़िया, मैं तुम्हारी खातिर प्यासा तो नहीं रह सकता ना। मुझे तो पानी पीना है और मैं पानी पीने जा रहा हूँ। पर कालू भाई, मैं दोपहर के वक्त आ रही थी तो गोरी कौवी ने मुझे मना कर दिया कि आप मेरे साथ जाएंगे। आप तो अब यहाँ से जा रहे हैं, फिर आगे मेरी हिफाजत कौन करेगा? फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को अकेला छोड़कर वहाँ से नदी किनारे पानी पीने के लिए चला जाता है। अरे ये जंगल तो बहुत ही ज़्यादा सुनसान है और शाम का वक्त भी हो गया है। अब तो चोर और लुटेरे ही आ सकते हैं यहाँ पर।
उधर कालू कौवे ने अपने दोस्त को बुलाया हुआ था ताकि वो रानो चिड़िया के सारे पैसे लूट ले। अरे कालू भाई बताओ, क्या मुर्गा हाथ फंसा है या नहीं फंसा? अरे भाई हमारा प्लान बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वो रानो चिड़िया मेरे साथ आ चुकी है, वो अकेली खड़ी है। तो अब मैं जाता हूँ, उसके सारे पैसे छीन लेता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर ऐश करेंगे ऐश। अरे भाई मुझे तो जाने दो वहाँ पर, वरना वो रानो चिड़िया मुझ पर शक करेगी कि पैसे मैंने चोरी किए हैं, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं होऊंगा ना। तो जल्दी जाओ, मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। इतने ज़्यादा सारे पैसे हैं रानो चिड़िया के पास, मैं भी ऐश करूँगा, तुम भी ऐश करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं रानो चिड़िया के पास जाऊँगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँगा, बचाओ बचाओ। तुम फ़ौरन वहाँ पर आ जाना और सारे पैसे लूट कर भाग जाना। इतना कहकर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास चला जाता है। कालू भाई पानी पीने लग गए थे या बनाने लग गए थे? देखो कितनी देर में आए हो तुम। क्या करूं, इतनी देर से प्यास लग रही थी, अब पानी पी कर आया हूं, अब थोड़ा सुकून हुआ है मुझे। अब तो रात हो गई, अब मैं घर वापस जा रही हूँ, मैं सुबह अकेली ही आ जाऊंगी। बचाओ बचाओ। ये आवाज सुनते ही कालू कौवे का दोस्त जल्दी से रानो चिड़िया और कालू कौवे के पास आ जाता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल दो। अरे भाई हम दोनों के पास कुछ भी नहीं है। इस रानो चिड़िया के पास ना कोई बोरी है और ना उसके अंदर पैसे हैं। अरे कालू भाई ये क्या कह रहे हो? आपने सब कुछ उसे बता दिया, वो मेरे पैसे मुझसे छीन कर ले जाएगा। अगर जान प्यारी है तो जो भी पैसे तुम्हारे पास हैं वो मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें जान से मारकर यहाँ से भाग जाऊंगा। दे दो रानो, इसे सारे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे लिए आया था। अगर मेरी जान चली गई तो मेरे बीवी और मेरे बच्चे का क्या होगा? हाँ कालू भाई आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मेरा बंटी भी अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है। मैं इस ज़मीन का कुछ नहीं करूँगी, मुझे अपना बेटा बहुत प्यारा है। फिर रानो चिड़िया अपनी ममता के आगे मजबूर होकर सारे पैसे चोर को दे देती है और चोर वो सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। उदास होकर रानो चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और कालू कौवा भी अपने बच्चों के पास चला जाता है। मम्मा आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आज तो हम दोनों थोड़ी सी ज़मीन के मालिक बन गए हैं। अरे बेटा कैसे मालिक? सारे पैसे तो हमारे लूट लिए गए हैं। क्या मतलब मम्मा, आपने ज़मीन नहीं खरीदी? मेरा तो इतना शौक था कि कोई ज़मीन हमारी हो, मैं उस पर जाकर खेलूं। अरे मेरे बच्चे तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होते होते रह गई। रास्ते में मुझे डाकू मिल गए, उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए। मम्मा आप उदास मत हो, हम कोई और काम कर लेते हैं ना, इस दुनिया में सिर्फ फल उगाना ही तो नहीं रह गया। उधर कालू कौवा और गौरी कौवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। गौरी कल की सुबह हमारे लिए एक बहुत अनमोल सुबह होगी, कल हम बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। हाँ हाँ कालू तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, इस जंगल में सबसे ज़्यादा पैसे चिड़िया के पास थे और वो ज़मीन लेने के लिए जा रही थी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी कभी भी। कल मैं तोते के पास जाऊंगा और उससे ज़मीन का टुकड़ा ले लूँगा, वो मुझे बेच देगा जो उसने रानो चिड़िया को बेचना था। एक तरफ रानो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास थी, वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। अगली सुबह होते ही कालू कौवा जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है और अपने सारे पैसे मांगता है। अरे मेरे सारे पैसे दे दो, तुम मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते। कालू तुमने मुझसे वादा किया था आधा आधा हम दोनों लेंगे, फिर तुम सारे पैसे मुझसे क्यों मांगने के लिए आए हो? तुम्हारी औकात नहीं है इतना ज़्यादा सारा पैसे लेने की। जितने पैसे मैं तुम्हें दूंगा उनमें जाकर एक आधी टॉफ़ी खा लेना बस। ज़्यादा बनो मत कालू, अभी मैं चिड़िया के पास जाता हूँ और उसे तुम्हारा सारा राज बता देता हूँ। सारे पैसे तुमने उसके चोरी करवाए थे मुझसे। अच्छा चलो ठीक है, जाओ और बताओ, देखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, यहाँ से कहीं जाने ही नहीं दूंगा। फिर कालू कौवा अपने दोस्त से सारे पैसे छीन लेने के बाद तोते के पास चला जाता है। तोते भाई मुझे आपसे ज़मीन का टुकड़ा चाहिए जो आप रानो चिड़िया को देने वाले थे, पर मैंने रानो चिड़िया से वादा किया हुआ है, मैं उसके अलावा और किसी को नहीं दे सकता।
तोते भाई, आपको नहीं मालूम रानो चिड़िया के सारे पैसे चोरी हो गए हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख लगा हुआ है। अब अगर उसके पैसे चोरी हो ही गए हैं तो मुझे तो अपनी ज़मीन बेचनी है ना। चलो मैं तुम्हें ही बेच देता हूँ। फिर तोता कालू कौवे को अपनी ज़मीन का आधा हिस्सा दे देता है। अरे गोरी, मुबारक हो, हमें ज़मीन मिल गई है। और ये देखो कागजात, ये सारी ज़मीन मेरे नाम है। अरे कालू, आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग ले ही आई। तुमने इतनी ज़्यादा सारी मेहनत की थी। अब जल्दी से बाजार से मिठाई ले आओ, मैं रानो चिड़िया के घर मिठाई देकर आती हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी से मिठाई लेने के लिए कबूतर की दुकान पर चला जाता है। अरे कबूतर, तुम्हारी दुकान पर जितनी भी मिठाई है सारी की सारी पैक कर दो। मुझे जंगल के सब परिंदों के घर भेजनी है। पर कालू भाई, ऐसा क्या आपके हाथ लग गया? कल कुछ ही दिनों पहले तो आप मुझसे उधार लेकर गए थे ना, पहले वो तो उतार दो। हाँ हाँ, तुम जैसे भिखारी अब मेरे पास आते ही रहेंगे ना। ये लो अपने पैसे उधार वाले, और अब मुझे ये मिठाई दो, मैंने जाना है। वैसे कालू भाई, मुझे ये तो बताओ, तुम्हारे हाथ ऐसा क्या लग गया? तुम तो दिन ही दिन में अमीर हो गए हो। मैंने ज़मीन खरीद ली है, ज़मीन। अब उस ज़मीन पर मैं फसल उगाऊंगा, उस फसल को बेचूंगा और मेरे पास और भी ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। फिर तो एक डब्बा मेरे घर भी भेज देना, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा मिठाई पसंद है। रख लेना रख लेना, अभी मुझे जल्दी से मिठाई पैक करके दो, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। फिर कबूतर कालू कौवे को जल्दी से ज़्यादा सारी मिठाई पैक करके दे देता है। चिड़िया, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अभी से जल्दी जल्दी खाओ और मुझे बताओ तुम्हें कैसा जायका है ये खाने से। अरे गोरी बहन, ये तो मिठाई है और मिठाई हमेशा मीठी ही होती है और इससे मीठा ही जायका आएगा ना। अब जल्दी जल्दी खा लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और घरों में भी मिठाई बांटने के लिए जाना है। अरे गोरी बहन, आप किस वजह से मिठाई बांट रही हैं? मुझे भी खुशी की खबर बता देना। अरे तुम्हें नहीं मालूम, कालू ने ज़मीन ले ली है, वो भी तोते की ज़मीन। अरे वो ज़मीन तो मैंने ही खरीदनी थी, मैंने उसके लिए पैसे भी जमा किए हुए थे। तो चिड़िया, कल तुम खुद ही गई थी ना कालू के साथ ज़मीन खरीदने के लिए, तुमने तो खरीद ली होगी अपनी ज़मीन। अरे क्या कालू भाई ने आपको नहीं बताया? मेरे सारे पैसे चोरी हो गए, कोई मेरे पास आया और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया मुझसे। नहीं भाई नहीं, कालू ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं तो अपनी खुशियाँ तुम्हें बताने के लिए आई थी और तुम अपने ही गम लेकर मेरे पास आ गई हो। अच्छा बहन, अब मैं ये मिठाई खा लेती हूँ, आपकी खुशियों में तो शामिल हो जाती हूँ ना। अब कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये दुखी मुंह बनाकर हमारी मिठाई खाओगी और ये मिठाई भी कड़वी हो जाएगी। मैं अपनी मिठाई लेकर जा रही हूँ। फिर गोरी कौवी रानो चिड़िया की दुखती रख पर हाथ रख के वहाँ से चली जाती है। अरे कालू, आज तो तीर खूब निशाने पर लगा है। मैंने चिड़िया की बातों ही बातों में इतनी ज़्यादा बेइज्जती की है, आइंदा वो हमारे घर आएगी भी नहीं। क्या कह रही थी चिड़िया? मुझे भी बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ उसके दिल का हाल। मैंने जब उसे ज़मीन की बात बताई तो वो हैरान हो गई और कहने लगी, वो ज़मीन तो मैंने खरीदनी थी ना। यही होशियारी और चालाकी हमें आगे भी कामयाब करेगी। गोरी, तुम मुझे हमेशा ऐसे ही मशवरे देती रहना ना, मुझे मेहनत करनी होगी और हम हमेशा कामयाब होते रहेंगे। और दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने घर में उदास बैठी थी। थोड़ी ही देर में बंटी रानो चिड़िया के पास आता है। मम्मा, आम का मौसम आ गया है, अब हम आम उगाएंगे और उन्हें बेचा करेंगे। अरे मेरे बच्चे, आम उगाने के लिए भी तो जगह का होना ज़रूरी है ना, और हमारे पास इतनी जगह नहीं है। माँ, हमारे घर के बाहर थोड़ी सी जगह है, हम वहाँ पर एक दरख्त तो लगा ही सकते हैं ना। वो दरख्त हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना बन जाएगा। बंटी की ये बात सुनकर तो रानो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उनके घर के बाहर थोड़ी सी जगह पड़ी हुई थी। रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ पर आम का बीज बो देती है। अब तो रानो चिड़िया रोज़ाना उस बीज को पानी देती और उसका खूब ज़्यादा ख्याल रखती थी। और दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी अपनी ज़मीन पर खूब ज़्यादा मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं। अरे कालू, मैंने बीज तो बो दिए, अब तुम यहाँ पर निगरानी करना, कोई आकर हमारे बीज ही ना निकाल कर ले जाए।
अरे गौरी, मुझ नन्ही सी जान पर इतना ज्यादा जुल्म मत करो ना। देखो अभी हमने बीज ही बोए हैं, अभी इन्हें कोई निकाल कर नहीं लेकर जाएगा। और दूसरी तरफ रानो चिड़िया हर वक्त अपने बीज को ही देखती रहती थी। अल्लाह ताला मेरी मदद करो, इस बीज को उगा दो ताकि मैं अपने बेटे की स्कूल की फीस भी अदा कर सकूं और अपने घर के हालात भी ठीक कर सकूं। बस इतना कहने के बाद रानो चिड़िया अपने घर जाकर आराम करने लग जाती है। जब अगली सुबह रानो चिड़िया उठती है तो उसके बीज से फल निकलना शुरू हो जाते हैं। अरे ये तो छोटा सा पौधा है, लेकिन इस पर फिर भी आम उग गया। बंटी बेटा जल्दी आओ, ये देखो ये पौधा कितना छोटा है लेकिन इस पर आम उग गया है। जैसे ही बंटी पौधे को देखता है तो हैरान रह जाता है। अरे मम्मा, ये हमारे सब्र का फल है, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। जब तक ये बड़ा होगा तब तक तो हमारे पास और भी ज्यादा सारे फल आ जाएंगे ना। दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी आपस में लड़ाई कर रहे थे। गौरी, हफ्ता पहले हम लोग बीज बोकर आए थे, अब जाओ और उन्हें पानी भी देकर आओ ना। पानी नहीं देकर आओगे तो पौधा कैसे निकलेगा? निकल आएगा, तुम देखना, अब बारिशें आएंगी तो पौधा खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। अरे गौरी, ऐसे नहीं होता, अब जल्दी जाओ और जाकर पानी देकर आओ। मैं क्यों देकर आऊँ? मैं घर में खाना भी बनाऊं और पौधों को पानी भी देती फिरूं। अब तुम ही पानी देकर आओ, सारा दिन यहाँ पर बैठे रहते हो। इस तरह दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और कोई भी अपने बीजों को पानी देने के लिए नहीं जाता। और दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने जहाँ अपने घर के पास छोटा सा बीज बोया था, अब वो एक बड़ा आम का दरख्त बन जाता है। माँ, ये सारे आम तो मैंने टोकरी में इकट्ठा कर लिए हैं, अब हम इन्हें बेचने के लिए चलते हैं ना, वरना ये खराब हो जाएंगे। बेटा, हम लोग आम का जूस भी बनाकर बेचा करेंगे और सादे आम भी बेचा करेंगे। जिसे जूस लेना होगा वो जूस ले लिया करेगा और जिसे आम लेना होगा वो आम ले लिया करेगा। मम्मा, मतलब डबल डबल कमाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आम का जूस बेच दिया करूँगा, आप आम बेच दिया करना। फिर रानो चिड़िया और बंटी एक रेडी पर आम का जूस और आम लादकर जंगल में चले जाते हैं। माँ, क्या एक गिलास जूस मैं पीकर देखूं कैसा है? हाँ मेरे बेटे, पी लो, इस पर सबसे पहला हक तुम्हारा ही तो है। फिर बंटी आम का जूस पीता है। आम का जूस बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है, जिसकी वजह से जंगल के सारे परिंदे रानो चिड़िया के पास रोज़ाना आम खरीदने और जूस पीने के लिए आते थे। अरे गौरी, तुम्हें कुछ मालूम भी है? उस रानो चिड़िया का कारोबार इतना अच्छा चल रहा है और तुम यहाँ पर बिस्तर तोड़ती रहती हो। मैं बिस्तर नहीं तोड़ती, मैं खाना बनाती हूँ। तुम जाकर अगर आज बीजों को पानी दे आते ना, उस जमीन पर इतने ज्यादा आम के दरख्त होते। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? मेरे पंख बहुत ज्यादा दुखते हैं और मेरे सर में भी दर्द हो रहा था उस दिन तो। कालू कौवा और गौरी कौवी रोजाना आपस में लड़ने लग जाते थे और अपना कोई भी काम मुकम्मल तरीके से नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी कामयाब जिंदगी में दाखिल हो जाती है और अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर लेती है। बेटा, ये देखो, मैं तो पहले ज़मीन का नन्हा सा टुकड़ा खरीदने के लिए गई थी, अब मेरी ज़मीन कितनी बड़ी है, मैं इन सब पर आम के दरख्त उगाऊंगी। हाँ मम्मा, हमें हमारे सब्र का फल मिला है, लेकिन अब हमें ये पता लगाना है आपकी ज़मीन के पैसे किसने चोरी किए थे। अरे बेटा, कुछ नहीं होता, जिसने मेरे पैसे चोरी किए थे उसका भला होना। अगर वो मेरे पैसे ना चोरी करता, मैं उसी ज़मीन पर मेहनत करती रहती। कालू कौवा रानो चिड़िया और बंटी की ये सारी बातें सुन लेता है और जल्दी से गौरी कौवी के पास चला जाता है। गौरी, ये जो रानो चिड़िया इतनी ज्यादा अमीर हो रही है ना, हम दोनों की वजह से हो रही है। अरे कहाँ गई अक्ल तुम्हारी? तुम क्या उसके बीज को पानी देकर आते थे? नहीं, अगर हम उसके पैसे चोरी ना करते तो उसका दरख्त कैसे उगता, वो आम कैसे उगाती? हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक कहते हो। चलो फिर रानो चिड़िया के पास हम अपना दरख्त उसे छीन लेते हैं, क्योंकि वो हमारे मशवरे से उसने उगाया था ना। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी गुस्से में रानो चिड़िया के पास चले जाते हैं। रानो चिड़िया, ये सारी मेहनत हमारी है। आम का दरख्त जो तुमने उगाया है वो भी हमारी वजह से ही उगाया है। ऐसे कैसे आपकी वजह से उगाया है? आपकी वजह से उगाया होता क्या इतना बड़ा होता?
तुम्हें मालूम नहीं है शायद, उस दिन मैंने तुम्हारे सारे पैसे चोरी करवा दिए थे और उन पैसों से मैंने जमीन खरीद ली थी। कालू भाई, आप तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले। आपने मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए। हाँ हाँ किए, मैंने कालू से कहा था कि तुम्हारे सारे पैसे चोरी कर ले। सर, अब आप बाहर आ जाइए। देखें, इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब आप इन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। फिर पुलिस कालू कौवे और गोरी कौवी को जेल में डाल देती है और रानो चिड़िया अपने बेटे बंटी के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लग जाती है। जंगल में रानो चिड़िया अपने बेटे बंटी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। मम्मा, आपको पता है ना, बहार का मौसम आ गया है। अब सब परिंदे खूब खुशियाँ मनाएंगे और नए नए रंग भी उड़ाएंगे। हाँ मेरे बच्चे, मुझे मालूम है बहार का मौसम बहुत अच्छा होता है। नए नए फूल भी खिलते हैं, फल भी उगते हैं, फिर हम सब परिंदे वो फल खा लेते हैं। मम्मा, और सब लोग जंगल में दरख्त के नए नए पौधे भी उगाएंगे। मुझे भी पौधे लेने हैं, मुझे पैसे दे दो ना। अरे बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और देखो आज तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। मुझे बहुत तेज़ बुखार भी हो रहा है। तो मम्मा, अब मैं क्या करूं? क्या हम पिछले साल की तरह इस साल भी कोई खुशी नहीं मनाएंगे? हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि तुम्हारे अब्बू जब तक जिंदा थे वो हमारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करते थे, लेकिन अब वो नहीं है ना। माँ, आप देखना, एक दिन मैं अब्बू जितना बड़ा हो जाऊंगा और मैं आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया करूंगा। अच्छा मेरे बेटे, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। अब तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे से इतना कहने के बाद अपने काम की तरफ रवाना हो जाती है। मैं अपनी मम्मा की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करूंगा। मैं उनका एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। फिर बंटी जल्दी जल्दी अपने दोस्त कुकू के पास चला जाता है। अरे कुकू, आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरे बंटी यार, ऐसी क्या खुशी की बात है? जल्दी से मुझे भी बताओ ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ। तुम्हें मालूम है, आज मैंने अपनी मम्मा से वादा किया है, मैं अपनी मम्मा की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करूँगा। तो इसमें खुशी की कौन सी बात है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने अभी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर दिया हो। पता नहीं, बस वैसे ही खुशी हो रही है। ये अल्फाज कहते ही मेरे अंदर से ऐसे खुशी बाहर निकल रही है, दिल करता है डांस ही कर लूं। अच्छा चलो ठीक है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बड़ी खुशी की बात है। क्या सच में तुम भी अपनी मम्मा से यही वादा करके आए हो? अरे नहीं, मैं अपनी मम्मा से कुछ पैसे लेकर आया हूँ। अब हम दोनों झूले लेने के लिए चलते हैं। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था झूलों के पैसे लेने के लिए, मुझे माफ करना। अरे कुछ नहीं होता, आप जल्दी जल्दी चलो, फिर झूला ही बंद हो जाएगा। तुम अपनी ही बातों में लगाई रखते हो मुझे सारा दिन। बंटी और कुकू जल्दी से छमछम चाचा के पास झूले लेने के लिए चले जाते हैं। अरे बेटा, 2 रुपए लेता हूँ एक बच्चे के। अरे चाचा, इस झूले के अंदर ऐसा क्या लगा हुआ है? 2 रुपए क्यों लेते हो? 2 रुपए तो बहुत ज्यादा हैं। तुम्हारे लिए ज्यादा होते होंगे। मेरे पास जो भी झूला लेने के लिए आता है वो मुझे कुछ फालतू पैसे भी देकर जाता है। मैंने तुम्हें मुनासिब कीमत बताई है। अरे बंटी यार, तुम तो चुप करो, मैं चाचा से बात कर रहा हूँ ना। पैसे भी मैंने देने हैं, तुम्हें किस चीज की फिक्र हो रही है? लो चाचा, ये पैसे रखो और हम दोनों को झूले लेने दो। फिर बंटी जल्दी से स्लाइड के ऊपर जाता है और खूब मजे से स्लाइड लेता हुआ वापस आ जाता है। उसके बाद कुकू की बारी आ जाती है। कुकू भी बंटी की तरह ही स्लाइड पर जाता है और झूले लेकर नीचे आ जाता है। अरे चाचा जी, क्या झूला है आपका? हमें तो बहुत ज्यादा मजा आया। हम तो रोजाना आपके झूले पर झूला लेने के लिए आया करेंगे। आया ना पसंद? मैंने कहा था ना तुम्हें, जो भी मेरे झूले पर झूला लेता है वो मुझे ज्यादा पैसे देकर जाता है। फिर झूले लेने के बाद बंटी और कुकू अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। अरे बंटी बेटा, मैं तुम्हें घर में बैठा कर गई थी, फिर तुम घर को बंद करके कहाँ चले गए थे? माँ, मैं कुकू के पास गया था। आपने खुद ही तो कहा था कि कुकू के पास चले जाया करो। हाँ बेटा, वो तो मैंने कहा था, लेकिन घर का भी तो ध्यान रखना होता है। अगर पीछे से कुछ चोरी हो जाता तो? माँ, हमारे पास पैसे तो हैं ही नहीं जो
चोरी होंगे। अच्छा, मैं वैसे ही कह रही थी, एहतियात भी कोई चीज होती है। उधर कुकू अपनी मम्मा से बातें कर रहा था। माँ, अब्बू कब आएंगे? इतने दिन हो गए। आ जाएंगे। इस बार तुम्हारे अब्बू मुझे लगता है पक्का पक्का यहीं पर रहने के लिए आएंगे। माँ, पर हर बार अब्बू जब भी आते हैं चले जाते हैं, कभी भी हमारे पास रहते नहीं हैं। हाँ, लेकिन इस बार तुम्हारे अब्बू हमारे साथ ही रहेंगे। उनकी पूरे 2 महीने की छुट्टियाँ हो गई हैं। अभी मीनो कबूतरी और कुकू बातें कर ही रहे थे कि थोड़ी ही देर में उनके दरवाजे पर दस्तक हो जाती है। जाओ बेटा, देख कर आओ इस वक्त कौन आ गया हमारे घर। हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ। वैसे आज तक तो कोई हमारे घर इस वक्त तो नहीं आया। फिर कुकू जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास जाता है तो सामने उसे कबूतर नजर आ जाता है। अब्बू, क्या आप मेरे अब्बू हैं? हाँ मेरे बेटे, देखो मैं वापस आ गया हूँ। अब्बू, मैं और अम्मी अभी आपकी ही बातें कर रहे थे। अब जल्दी जल्दी मेरे साथ घर चलिए, हम आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अरे मेरे बेटे, मैं भी तुम दोनों को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। मेरा वहाँ पर एक एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कुकू जल्दी से अपने अब्बू को अपने घर ले जाता है। अरे कुकू के अब्बू, आपने बताया भी नहीं और इतनी जल्दी आ गए। क्यों? मैंने खत भेजा तो था, मैं किसी भी वक्त आ सकता हूँ। और देखो आज मैं आ गया हूँ। हाँ, हम दोनों आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। आपकी तो बहुत लंबी उम्र है, हमारे कहते ही आप हमारे सामने आ गए हैं। हाँ मेरे बेटे, कुकू ने मुझे सब बता दिया है, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। जाओ मेरे लिए कुछ मज़ेदार खाना बनाकर ले आओ ना। हाँ ज़रूर। अब तो मुझे और भी लजीज खाने बनाने आ गए हैं। मैं आपके लिए तरह तरह के नए खाने बना कर दूंगी। लेकिन अभी तो मुझे वो पुराने वाला खाना चाहिए जो मैं पहले खाता था। अब जल्दी जल्दी जाओ। फिर मीनो कबूतरी जल्दी से किचन में जाती है और लजीज खाना तैयार करने लग जाती है। आज तो मैं इतना लजीज खाना बनाऊंगी कि कुकू के अब्बू तो पंख चाटते ही रह जाएंगे। अरे बेटा, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, तुम चुप चुप क्यों बैठे हो? देखो मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, मुझसे कुछ बातें तो करो ना। अब्बू, जब मैं बहुत छोटा था तब आप हमें छोड़कर गए थे। अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अब आप वापस आए हैं। देखो बेटा, मजबूरियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरा क्या वहाँ पर दिल लगता था? मैं रोज़ाना तुम्हारी अम्मी को खत भेजता था कि मेरा बेटा कैसा है। अब्बू, क्या आपको मालूम है मैं स्कूल भी जाने लग गया हूँ और मुझे हर सबक याद हो जाता है। अरे वाह वाह, तुम तो बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। लेकिन मेरे बेटे, मुझे ये तो बताओ, तुम्हें कौन पढ़ाता है? मैं कभी कभी मम्मा से पढ़ लेता हूँ और एक मेरा दोस्त बंटी है, उसके पास भी चला जाता हूँ। वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। फिर तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। तुम मुझे अपने दोस्त से कब मिलवा रहे हो? मैं तुम्हारे दोस्त से भी मिलना चाहता हूँ। अब्बू, पहले आप खाना खा लें, मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आपको मैं उसके पास ले जाऊँगा। फिर कुकू खुशी खुशी अपने दोस्त बंटी के पास जाता है। अब्बू आ गए, बंटी मेरे अब्बू आ गए। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या मतलब तुम्हारे अब्बू आ गए? तुम्हारे अब्बू कहाँ गए हुए थे जो वापस आ गए? तुम्हें मालूम भी है मेरे अब्बू फौजी हैं और अब मेरे अब्बू कुछ छुट्टियों के लिए वापस आ गए हैं। सच में मुझे भी तुम्हारे अब्बू से मिलना है। एक बार मिलवा दो, मैं फौजी से मिलना चाहता हूँ। मिलवा दूंगा, लेकिन मेरे अब्बू अभी खाना खा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद लेकर चलता हूँ ना तुम्हें। चलो फिर, अब इंतज़ार तो होता नहीं है, जल्दी से झूले लेने के लिए चलते हैं। हमने उन चाचा से कहा था ना, हम रोज़ाना आएंगे झूले लेने के लिए। फिर दोनों बच्चे झूले लेने के लिए चाचा के पास चले जाते हैं। चाचा, क्या आपको मालूम है मेरे अब्बू वापस आ गए हैं? अब तो वो हमारे ज़्यादा सारे पैसे भी भर दिया करेंगे। अच्छा ठीक है, अब जल्दी जल्दी झूले लो। फिर दोनों बच्चे खूब मज़े से झूले लेते हैं और दूसरी तरफ कबूतर भी खाना खाकर उन बच्चों के पास आ जाता है। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो?
अब्बू, हम थोड़ी ही दूर झूले लेने के लिए जाते हैं, वो चाचा बहुत अच्छे हैं। वो तो ठीक है, पहले ये बताओ ये जो बच्चा तुम्हारे साथ है क्या यही बंटी है? हाँ अब्बू, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम दोनों हमेशा मिलकर रहते हैं, मिलकर खाते हैं, मिलकर खेलते हैं। बेटा, क्या तुम्हें मालूम है बंटी के अब्बू और मैं एक ज़माने में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो अब्बू, बंटी के अब्बू कहाँ चले गए? हाँ अंकल, मेरी मम्मा भी मुझे नहीं बताती मेरे अब्बू कहाँ चले गए। मैं अपने अब्बू को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। बंटी बेटा, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे अब्बू हर वक्त तुम्हारे साथ होते हैं? माँ भी यही कहती हैं अंकल, लेकिन मुझे वो नज़र ही नहीं आते। क्या तुमने कभी रात को आसमान की तरफ देखा है? हाँ मैंने देखा है, आसमान पर चांद और ज़्यादा सारे सितारे होते हैं। तो जो सितारा सबसे ज्यादा चमक रहा है वो तुम्हारे अब्बू हैं। तुम्हारे अब्बू एक जानबाज सिपाही थे, उन्होंने अपने वतन की खातिर अपनी जान दे दी। अब्बू सच में? क्या इसके अब्बू भी एक फौजी थे, लेकिन इसने मुझे पहले कभी भी नहीं बताया। बेटा, इसे खुद ही नहीं पता था, देखो अभी मैंने इसे बताया है ना। फिर कबूतर अपने बेटे कुकू को लेकर अपने घर वापस चला जाता है और बंटी अपनी मम्मा रानो चिड़िया के पास चला जाता है। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे अब्बू भी एक फौजी हुआ करते थे और वो शहीद हो गए हैं? अरे बेटा, ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? मम्मा, कुकू के अब्बू भी एक फौजी हैं और वो कह रहे थे मेरे अब्बू और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ बेटा, ये सच है और मैं यही चाहती हूँ तुम भी बड़े होकर एक जांबाज सिपाही बनो। हाँ माँ, मैं भी अपने वतन की हिफाजत करूँगा, लेकिन अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तो मेरे खेलने की उम्र है ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, अभी जाओ और जाकर खेल लो या पढ़ाई कर लो। दूसरी तरफ कुकू अपने अब्बू से बातें कर रहा था। अब्बू, मुझे साइकिल चाहिए, क्या आप मुझे साइकिल दिलवा देंगे? हाँ हाँ जरूर दिलवा दूंगा। जाओ अब तुम अपने दोस्त के पास और उसे कहो कि मेरे अब्बू कह रहे हैं हम दोनों साइकिल लेने के लिए चलते हैं। तो अब्बू, क्या आप उसे भी साइकिल दिलवाएंगे? अरे बेटा, मैं तुम दोनों को एक ही साइकिल दिलवा दूंगा ना, फिर दोनों आराम से खेलते रहना। शाम होते ही कुकू बंटी के पास जाता है। अरे बंटी, मैं अपने अब्बू के साथ साइकिल लेने के लिए जा रहा हूँ, तुमने मेरे साथ चलना हो तो जल्दी जल्दी आ जाओ। अरे साइकिल, मैं भी जाऊँगा, मैं भी साइकिल वाली दुकान देखना चाहता हूँ। जल्दी से आ जाओ वरना हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। फिर कबूतर दोनों बच्चों को साइकिल की दुकान पर ले जाता है। भाई देख लो, यहाँ पर तो एक ही जैसी साइकिल खड़ी है, अब अपनी पसंद से कोई भी एक निकाल कर यहाँ से चले जाओ। अब्बू, मुझे इनमें से एक ही साइकिल चाहिए बस। अंकल, क्या आप मुझे भी साइकिल लेकर देंगे जो आप मुझे यहाँ पर बुलाकर लेकर आए हैं? दो दो साइकिल का क्या करोगे तुम लोग? एक ही साइकिल के साथ खेल लेना ना, वैसे भी साइकिल चलाना थोड़े ही दिनों का शौक है। फिर कबूतर दोनों बच्चों को एक ही साइकिल दिलवाकर बाहर भेज देता है। अरे कुकू, तुम्हारे अब्बू ने तो मुझे साइकिल दिलवाई ही नहीं, ये तो तुम्हें ही दिलवा दी बस। तो वो मेरे अब्बू हैं, साइकिल भी मुझे ही दिलवाएंगे। तुम जैसे गरीब को साइकिल दिलवाए भी कौन? अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमने आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की। पहले मेरे पास साइकिल नहीं थी ना, इसीलिए अब तो साइकिल आ गई है, अब तो मैं अमीर हो गया हूँ। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। ऐसे कैसे तुम एक झटके में एक साइकिल के लिए हमारी दोस्ती खत्म कर सकते हो? देखो हम इतने सालों से एक दूसरे के साथ हैं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ कि तुम मुझे जो कहोगे मैं वही करूँगा? अब तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। इतना कहकर कुकू अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला जाता है और बंटी बेचारा अकेला रह जाता है। उस दिन के बाद से कुकू सारी चीजें अकेले ही खा लेता था, अपने दोस्त से बात भी नहीं करता था।
माँ, कुकू मुझसे बात नहीं करता। हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना। हाँ बेटा, परेशान मत हो। देखो कुछ ही दिनों में कुकू तुमसे बात करना शुरू कर देगा। माँ, उसके पास साइकिल आ गई है। वो कहता है मैं अमीर हो गया हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। बेटा, ये उसका कुछ दिन का वहम है। देखना, तुम्हारे पास वो दोबारा दोस्ती करने के लिए जरूर आएगा। फिर कुछ दिनों बाद कुकू अपनी साइकिल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। ये रंग बिरंगी साइकिल इतने दिनों बाद आज चलाऊंगा, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। अरे सामने तो बंटी बैठा हुआ है। आगे जाता हूँ और उसके सामने साइकिल चलाऊंगा ताकि वो मुझसे जले। फिर कुकू साइकिल लेकर बंटी के पास चला जाता है और वो जैसे ही साइकिल चलाने के लिए साइकिल के ऊपर बैठता है तो अचानक से साइकिल उल्ट जाती है और बंटी जमीन पर गिर जाता है। अरे अब्बू, बहुत ज्यादा चोट लग गई मुझे। मेरा तो सर भी फट गया है और इतना ज्यादा सारा खून बह रहा है। मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। अरे कुकू, तुम फिक्र ना करो। देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अरे मेरे अब्बू को बुला लो, देखो मेरा सर फट गया है। फिर बंटी कुछ सोचे बगैर कबूतर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ऐसा कैसे हो गया? मैंने उसे मना किया भी था कि मेरे साथ ही साइकिल चलाना वरना गिर जाएगा। अंकल प्लीज चले, मेरे दोस्त की जान बचा लें। उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। हाँ हाँ, जल्दी चलो मुझे लेकर। मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा। चोट लगने के कुछ ही दिनों बाद कुकू बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो बंटी के पास आता है। कुकू, कैसे हो तुम? देखो तुम्हारी चोट भी ठीक हो गई और जख्म का निशान तो भाग भी गया। बंटी, तुम कितने अच्छे दोस्त हो। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैंने तुमसे दोस्ती तोड़ दी। मुझे माफ कर दो। अरे कुकू यार, क्या तुम्हें नहीं मालूम दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक यू? क्या तुमने मुझसे अभी तक दोस्ती नहीं तोड़ी? तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था। नहीं हूँ। अगर नाराज होता तो तुम्हारी जान क्यों बचाता? तो मेरे दोस्त, आज के बाद मेरी साइकिल पे सबसे पहले तुम ही बैठा करोगे और मेरी साइकिल को तुम ही चलाया करोगे। हम दोनों अपनी दोस्ती दोबारा से बना लेते हैं। फिर उस दिन के बाद से कुकू और बंटी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सब्सक्राइब